सभी साथियों को नमस्कार। एक ऐसी कंट्रोवर्सी 3 महिला यूट्यूबर्स की जिसमें मोनिका सिलोरी, रुद्रप्रयाग, देखने वालों में बहुत बड़ी कमी है। मैंने तारा पौड़ी गढ़वाल, सिम्मू रावत पौड़ी गढ़वाल। तो उस आदमी को देख के मुझे बहुत गुस्सा आया ये उस आदमी पर। और उससे भी बड़ी बात तो साथियों यहाँ है कि इनके पति भी तीनों आर्मी में जॉब करते हैं। साथियों मैं आपको बताते चलूं कि आखिर कैसे इन तीनों की कंट्रोवर्सी इतनी पर्सनल हो गई है कि साथियों अब तो इनके फैंस भी आपस में एक दूसरे से उलझने लगे हैं। आपको बताते चलूं साथियों कि इन तीनों यूट्यूबर्स की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है साथियों, जिस कारण कि इनकी कंट्रोवर्सी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और साथियों जो कि फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। और साथियों जहां पर यह तीनों ब्लॉगर अपनी सफाई देते हुए अपने ब्लॉगों में नज़र आ रहे हैं और वहीं पर साथियों एक दूसरे पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए अपने ब्लॉगों में नज़र आ रहे हैं। साथियों दरअसल आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर काफ़ी फेक कंट्रोवर्सियाँ भी चल रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स का ध्यान इन ब्लॉगरों के ऊपर जाए और यह यूट्यूबर्स अपने व्यूवर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब भी हो रहे हैं। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा कंट्रोवर्सी करने से चैनल को अच्छा खासा पुशअप मिल जाता है। साथियों जितना चैनल आपका ब्लॉगिंग के जरिए 1 साल में ग्रो होना था, वहीं पर साथियों आपने देखा होगा कि फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के कारण मात्र कुछ ही दिनों में वह 1 साल के बराबर ग्रो कर लेता है। और साथियों व्यूवर्स को यह यूट्यूबर्स अपने शब्दों के जालों में ऐसे जकड़ लेते हैं कि इनका इमोशनल गेम, रोने धोने वाला गेम इत्यादि इस तरह की कंट्रोवर्सियां पैदा की जाती हैं कि इनकी आंखों में आंसू आए ना आए, मगर साथियों वहीं पर व्यूवर्स के आंखों में आंसू लाने में यह कामयाब हो जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण साथियों अभी आपने कई कंट्रोवर्सियां देखी होंगी, जैसे सचिन और नेहा जो कि अपने मकसद में कामयाब हो गए, राजा ब्लॉग जिन्होंने कि अपने माँ और पिता और बहन पे ही कंट्रोवर्सी कर दी थी, जहां पर वह अच्छी खासी कामयाबी यूट्यूब पे पा लेते हैं। और साथियों यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के साथ साथ इस कंट्रोवर्सी से इन्हें अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। साथियों मुझे तो अफसोस तब होता है कि कुछ यूट्यूबर्स कैमरे के सामने ऐसे रोते हैं, ऐसे रोना धोना करते हैं कि साथियों आपको यकीन नहीं होगा कि कभी आप अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके अपने सामने रखना और कभी कैमरे के सामने रोने की कोशिश करना, तो साथियों आंसू तो दूर की बात, आप ढंग से रो नहीं पाओगे। साथियों अब आते हैं मोनिका, सिम्मू और तारा की कंट्रोवर्सी पे। साथियों मैं इस तरह का दावा तो नहीं करता कि इनकी फेक कंट्रोवर्सी है, पर इतना तो साथियों मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी को जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों जहाँ पर कि सिम्मू का कहना है कि वह उस मोहतरमा का जवाब दे रही हैं क्योंकि उसने किसी दूसरे के मुँह से सुना या किसी दूसरे ने जब चैनल पे देखा और उसके नीचे कमेंट किया, तो इस आधार पर वह उस मोहतरमा का जवाब दे रही हैं। वह मोहतरमा है साथियों मोनिका। साथियों मैं आपको बताते चलूँ दरअसल सिम्मू और मोनिका का आंकड़ा 36 का आज का नहीं, यह आंकड़ा उनका 2 साल पहले का ही है। क्योंकि साथियों जहां पर सिम्मू का कहना है कि 2 साल पहले जब उनका चैनल पीक पर चढ़ रहा था, तो एक सर हैं जो कि उत्तराखंड के सारे यूट्यूबरों का ब्रांड प्रमोशन देखते हैं। उन्होंने मोनिका को कहा कि आप भी सिम्मू रावत का ब्लॉग देखकर उनसे कुछ सीखिए कि आखिर किस तरह ब्लॉगिंग की जाती है और किस तरह अच्छा कंटेंट ढूंढकर उस पर ब्लॉग बनाएं। यह आप सिम्मू रावत के ब्लॉग देखकर सीख सकती हैं। यह एक सर हैं जिन्होंने कि मोनिका से कहा। क्योंकि साथियों उस समय सिम्मू रावत की एक वीडियो जो कि ट्रेंडिंग पे चल रही थी, जिस पे कि मिलियंस में व्यूज़ भी आए थे, जिस कारण उस सर ने मोनिका से कहा कि आप सिम्मू रावत का ब्लॉग देखकर देखें कि किस तरह से व्यूज़ को बढ़ाया जाए।
और सिम्मू रावत की ब्लॉग से कुछ सीखिए। मगर साथियों, मोनिका साफ साफ उस सर को मना कर देती है कि उसे अगर सीखना ही होगा तो अपने मनपसंद के ब्लॉगर के ब्लॉग देखकर सीखेंगी और खुद ही अपना एक अच्छा सा कंटेंट बनाएंगी। जो कि अक्सर साथियों हर कोई कहता है, आपको या हमको भी कोई कहे कि आप उसका ब्लॉग देखें तो साथियों हम भी उसी का ब्लॉग देखना पसंद करेंगे जो कि हमारा मनपसंद ब्लॉगर हो। तो वहीं पर साथियों मोनिका उस सर को मना कर देती है कि वह सिम्मू रावत का ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं देखेगी, इसके बदले वह किसी और का ब्लॉग देखना पसंद करेगी। बस साथियों यहीं पर कंट्रोवर्सी की जड़ पैदा होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मोनिका उस सर से कह देती है वह उसी ब्लॉगर का ब्लॉग देखेगी जो ब्लॉगर उसे अच्छा लगता है। तो साथियों गड़बड़ यहीं पे शुरू हो जाती है। जैसे ही मोनिका उस सर से यह बात कहती है, वह सर आओ देखा ना ताओ देखा सीधे फोन मिला देता है सिम्मू रावत को और नारद मुनि की तरह मोनिका की बातों को बड़ा चढ़ाकर सिम्मू रावत के पास कह देता है। साथियों की यह खुद सिम्मू रावत अपने ब्लॉग में कह रही है और वह सर सिम्मू रावत से कहते हैं कि मोनिका की आपसे क्या दुश्मनाई है। मोनिका का कहना है कि वह सिम्मू रावत का ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं देखेगी, इसके लिए चाहे उसे डैश 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 का ब्लॉग देखना ही क्यों ना पड़े। सर ने मुझे आके बोला, तब बताया। सर ने मुझे फोन किया, बोला हेलो सिम्मू जी। मैंने कहा हाँ जी सर बोलिए, कि एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी कि आप इनका नाम लेंगे, कि आप इनसे कोई दुश्मनी है, कि आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? मैंने कहा मेरी आज तक उनसे कोई बातचीत हुई, कि वो तो आपके बारे में बड़ा वैसा वैसा सा बोल रही थी। मैंने कहा कैसा? कि उन्होंने बोला कि मैंने उन्हें बोला कि आपकी तरह ब्लॉग बनाए, अच्छा उनका वीडियो काफ़ी लोग पसंद करते, तो आप देखिए उनमें से सीखिए। तो उन्होंने बोला कि उनकी वीडियो देखने से अच्छा हम डैश 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 वो वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो मैडम वो देखना और आप पसंद करते हो तो मेरा ब्लॉग क्यों देखोगे फिर? आपको तो वही पसंद। साथियों मैं तो आज भी उस परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज भी इस पृथ्वी पर नारद मुनि तरह के लोग रखे हुए हैं, जिनसे कि आज YouTube पे बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सियां हो रही हैं, जो कि इधर की बात वहाँ और वहाँ की बात इधर करते हैं। तो साथियों यह बात सुनकर जैसे ही सर उसको यह बात कहते हैं तो सिम्मू रावत को भी गुस्सा आ जाता है। साथियों सिम्मू रावत के ब्लॉग से देखने से पता चलता है कि सिम्मू रावत का मोनिका के प्रति इतना आक्रोश है कि उसने 2 साल पहले मोनिका की वीडियो आज भी सेव करके रखी हुई हैं कि मोनिका ने 2 साल पहले क्या कहा था और मोनिका की मां ने 2 साल पहले क्या कहा था, जिसे कि वह अपने ब्लॉग में दिखा रही है। अब ये मत कहना कि जो सिम्मू रावत के फैंस हैं मेरी इस बात से गुस्सा भी हो रहे होंगे कि मैं सिर्फ सिम्मू रावत को ही क्यों कह रहा हूँ। सीधी सी बात है साथियों, 2-2 साल तक किसी की वीडियो रखने का सीधा सा मतलब है कंट्रोवर्सी। और साथियों कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बता भी चुका हूं कि कंट्रोवर्सी का सीधा सा अर्थ क्या है। इसी ब्लॉग में मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरा समझाया कि 2 साल तक किसी की वीडियो रखना कभी ना कभी यह वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के काम आएगी। साथियों इस कंट्रोवर्सी में भी तारा का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जिसमें कि वह अपने एक ब्लॉग में कह रही है कि मोनिका के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। यह तो साथियों वक्त ही बताएगा कि क्या सबूत हैं और यह कंट्रोवर्सी आकर कहां पर जाकर रुकने का नाम लेगी। यह तो साथियों आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर मेरी इन यूट्यूबरों को एक सलाह है कि आप जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी करोगे आप लोगों पर उतने ही बड़ी बड़ी वीडियो बनेंगी और आप लोगों को उतना ही रोस्ट भी किया जाएगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो होता है। क्योंकि साथियों धुएं को उड़ाने में आग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जहाँ भी रहें प्यार से रहें, प्रेम से रहें और मिलकर चलें। आज के लिए साथियों इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टेक केयर।